अब बात कर रहे हैं एक्शन मोड में सीएम की। दरअसल गुरुग्राम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक हुई और इस बैठक में एजेंडे में शामिल 19 मामलों पर सुनवाई हुई। इनमें से सीएम ने 16 समस्याओं का मौके पर ही समाधान कर दिया। इस दौरान सीएम ने बड़ा एक्शन लेते हुए नौकरी लगवाकर लेन देन के मामले में तत्कालीन एसएचओ को निलंबित भी किया और डीडीए के खिलाफ कार्रवाई के आदेश जारी किए। बैठक में साथ ही फैसला लिया गया कि हरियाणा में इंजीनियरिंग के काम में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए क्वालिटी इंश्योरेंस कमेटी का गठन जल्द होगा, जो कि क्वालिटी को एश्योर करेगी। और क्वालिटी इंश्योर कमेटी इंजीनियरिंग विभागों से अलग होती है। आपको इसकी भी जानकारी दे दें। ये ग्रीवेंस मीटिंग थोड़ा डिले हुई, लगभग 3 महीने के बाद हुई है। कुछ कारण रहते हैं, ज़्यादा तो मेरे ही कारण होते हैं, बाकी तो मैं किसी के ऊपर नहीं इसका दोष बढ़ सकता। फिर भी आज 19 जो विधिवत फॉर्मली जिन ग्रीवेंसेस को रखा गया था और उसके अतिरिक्त भी बाद में मेंबर्स ने कुछ और विषय रखे, कुछ सुझाव रखे, कुछ नीतिगत बातें रखी, उसका भी हमने जवाब दिया। तो जो 19 थी उसमें से 16 का समाधान ये तुरंत किया गया है और 3 ऐसी हैं जो अगली बार की मीटिंग के लिए जिनको पेंडिंग रखा गया है, उसमें अभी निर्णय पूरे नहीं हुए हैं। एक शिकायत आई थी कि ग्रुप डी, सेंट्रल गवर्नमेंट में ग्रुप डी की नौकरी के लिए किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति ने पैसे ऐंठे और 3.5 लाख रुपए लेने का आरोप लगा और बाद में पुलिस ने उसको थोड़ा इधर उधर दाएं बाएं आनाकानी करके उस केस को खत्म करने की कोशिश की है, लेकिन उसको पहचान लिया गया और हमने उस एसएचओ को, जो उस समय का एसएचओ था, उसको सस्पेंड कर दिया है। और वहाँ पर जो डिप्टी डीए जिसने गलत सलाह दी पुलिस को, डिप्टी डीए के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और इस प्रकार से वो जो केस है जिसको रफा दफा किया जा रहा था उसको एक प्रकार से उसकी छानबीन करेंगे और छानबीन करने के बाद जिस व्यक्ति ने पैसे लिए हैं उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। देखिए, घटनाएं नहीं होनी चाहिए, सब दुखद है, लेकिन आपको पता है कि पुलिस का काम है कि दोषी को जल्दी पकड़ना। कोई भी हत्या होती है उसमें कोई दोषी छूटता नहीं है। अगर रोडवेज के केस की बात करें तो ब्लाइंड एकदम था, लोग भाग चुके थे, निकल चुके थे और पुलिस ने अपनी छानबीन करने के बाद दिल्ली से रात को एक गाड़ी जिसके साथ ये एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें वो सवार थे जिन्होंने हत्या की थी, उस गाड़ी के टक्कर मार करके उसको रात को करमपुरा से और एक लड़की जो उसमें थी उसकी निशानदेही मिली, उसको पकड़ा। बाकी 3 लोगों की भी जानकारियां मिल गई हैं, वो भागे हुए हैं, लेकिन क्योंकि जब पहचान हो गई है तो इसलिए कोई छूटेगा नहीं। जैसे ही पुलिस के काबू में आएंगे सबको दंडित किया जाए। हमने भी कहा है कि सीबीआई की मांग होनी चाहिए, क्योंकि वो हरियाणा सरकार का विषय नहीं है, गोवा का विषय है। हमने वहाँ पर लिखित में भेज दिया है और हमारे होम डिपार्टमेंट भी लिखा है, मैंने भी पत्र लिखा कि इसकी जो सीबीआई जांच होनी चाहिए। अब गोवा पुलिस चूँकि सारी छानबीन अपने आप पूरी करके, उनका कहना है कि हम एक बार जांच पूरी कर लें, जांच पूरी करने के बाद भी परिवार को तसल्ली नहीं होगी तो निश्चित रूप से सीबीआई को देंगे। हाँ, उस जांच में अगर इतना सब निकल आया कि परिवार के लोगों की संतुष्टि होगी तो फिर परिवार संतुष्ट। एक नया कार्यक्रम शुरू किया है, मार्किंग फॉर पार्किंग, ताकि जितने भी खाली मैदान हैं जहां लोग पार्किंग करते हैं स्कूटर की, गाड़ियों की, अभी हैफाजर्डली कहीं खड़ी कर देते हैं और कई बार ऐसे जो रास्ते हैं उनके आगे पार्किंग हो जाती है, पीछे मैदान खुले रहते हैं और सड़क पर ही भीड़भाड़ होती है। अब मार्किंग और पार्किंग में 15,000 स्थानों की मार्किंग की जाएगी, ताकि लोग निश्चित स्थान पर ही गाड़ी खड़ी करें। फिर उसके कारण से बहुत सी समस्याएं ये हल हो जाएंगी। सेक्टर 23 की मार्केट, उसकी दुकानों के सामने लोग दुकानदारों की सहमति से ही रेडी फड़ी बहुत लगवा लेते हैं, उनसे किराया आदि लेते हैं और वहाँ न्यूसेंस भी होती है। और सेक्टर वासियों की ये शिकायत थी, तो हमने उनको कहा है कि अब हालांकि वो हटा दी गई हैं सारी रेडियां, लेकिन अब आगे से उन दुकानदारों को ही जिम्मेवार ठहराएंगे कि किसी के दुकान के सामने, उसके आगे रेडी फड़ी इस प्रकार की कोई नहीं लगेगी, ताकि लोगों को पार्किंग, लोगों को आना जाना वो बाधित न हो। और देखिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी संजय राठौर मेरे साथ जुड़ गए हैं। संजय, ये बताइए, देखिए खास बात ये रही इस कार्यक्रम की कि 16 समस्याओं का 19 समस्याएं थी, जिसमें से 16 का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया। और क्या कुछ ये समस्याएं थी, किस तरह से ये पूरा कार्यक्रम हुआ, उसकी जानकारी दीजिए।
जी बिल्कुल, सीरियसली मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री का गुरुग्राम दौरा था और साथ ही साथ कष्ट निवारण समिति की जो बैठक है उसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया और साथ ही साथ करीबन 19 जो समस्या है उनके समक्ष रखी गई, जिसमें से 16 समस्याओं का मौके पे ही मुख्यमंत्री ने निपटारा कर दिया। और ऐसे में कहीं ना कहीं हम बात करें, जब चौथी जो शिकायत थी उसकी जब मुख्यमंत्री सुनवाई करे तो उसी दौरान सोना के पूर्व हम बात करें जो एसएचओ हैं कहीं ना कहीं उनको सस्पेंड किया और साथ ही साथ 2 पुलिसकर्मियों को भी सस्पेंड कर दिया, क्योंकि जो ग्रुप डी की जो भर्ती थी उस दौरान कहीं ना कहीं कुछ जो हम बात करें कहीं ना कहीं आरोप लग रहे थे उन पे कि पैसे लेके उन्होंने भर्ती के आश्वासन दिए थे। और वो चौथी शिकायत थी जिसके बाद मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेते हुए तुरंत प्रभाव से 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया और साथ ही साथ जो मुख्य आरोपी हैं एसएचओ उनको तुरंत गिरफ्तार करने के भी आदेश जारी कर दिए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब पूरे हरियाणा में जिस तरीके से लगातार हम बात करें जो करप्शन का एक आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब अधिकारी और कर्मचारियों पर जो सरकारी विभागों में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं आप उनके मन में एक जो डर है वो जरूर बनेगा। और इसी तरीके से जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि जो भी लोग हैं या फिर अधिकारी हो या कर्मचारी जो भी कहीं ना कहीं इस तरीके की जो करप्शन है उसमें लिप्त पाया जाता है, सम्मिलित पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। और बिल्कुल संजय, अगर इस तरह की बैठकें और कार्यक्रम अगर आगे भी जारी रहेंगे तो अधिकारियों के लिए भी एक सीधा सीधा मैसेज होगा कि अब लापरवाहियां नहीं बरतनी है। जी बिल्कुल, फिर से जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया, जब उनके समक्ष एक शिकायत रखी गई जिसमें कि पुलिस जो इंस्पेक्टर उनके और 2 अन्य जो पुलिसकर्मी उनके ऊपर आरोप लगे थे पैसे लेके कहीं ना कहीं, और उसके बाद जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री ने तमाम अधिकारी को फटकार लगाते हुए तीनों पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया और साथ ही साथ जो इंस्पेक्टर है उनको तुरंत प्रभाव से जो गिरफ्तार करने की मांग यानी कि आदेश है वो भी जारी कर दिया। ऐसे में कहीं ना कहीं अब हरियाणा के अंदर अधिकारियों या सरकारी कर्मचारियों उनके अंदर एक मैसेज जरूर जाए कि यदि उन्होंने किसी भी कार्य में लापरवाही बरती या फिर हम बात करें कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो रिश्वतखोरी की जो लगातार मांगे यानी कि हम बात करें जिस तरीके से लगातार मामले सामने आते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब उन अधिकारियों को भी कहीं ना कहीं अब मन में जो है भय जरूर होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया संजय खबर पर जानकारी देने के लिए। तो देखिए, अब किसी भी तरह का भ्रष्टाचार या लापरवाही बर्दाश्त तो नहीं की जाएगी, ये सीधा सीधा संदेश मुख्यमंत्री की तरफ से गया है।